नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कच्चे तेल, सोने और चांदी की कीमतों में 7 जुलाई से 11 जुलाई 2025 तक किस प्रकार ग्रहों का इम्पैक्ट रहेगा, है ना। आइए देखते हैं। ये 7 जुलाई 2025 के चार्ट को मैं आपके सामने रखा हूँ। यहाँ पे 7 जुलाई के दिन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बने हुए हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो चंद्रमा है, चंद्रमा 7 जुलाई को शनि के नक्षत्र में है और मंगल की राशि में है। तो मंगल और शनि दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ मंगल और शनि के साथ चंद्रमा का संबंध बना है ना, और साथ में शुक्र के साथ भी संबंध बना है। यहाँ शनि और मंगल के बीच में एक नवांश युति हो रही है, साथ में शनि और नेपच्यून के बीच युति भी है। तो ये जो त्रिकोण है, नेपच्यून, शनि, चंद्रमा और हर्तल और शुक्र, ये एक्टिव रहता है। अब यहाँ पे शनि के साथ मंगल आ गया। मंगल एक सेना को रिप्रेजेंट करता है, एक सेनापति को रिप्रेजेंट करता है। सेनापति का काम ये होता है कि वो कोई भी डिसीजन हो उसके ऊपर में एक्शन लेना, एक्ट करना। तो शनि और नेपच्यून के वजह से जो सिचुएशन पैदा हुई है उसको फाइनल रूप देने मंगल आया है ना। जैसा कि हमने सुना है कि 9 तारीख के दिन ट्रंप सारे जितने भी टैरिफ हैं उनके ऊपर वो डिसीजन लेने वाला है। यह डिसीजन, ये मंगल उसी डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो शनि और नेपच्यून की वजह से परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उस परिस्थितियों को अब वो फाइनल रूप देना चाहता है। चंद्रमा और शुक्र के बीच में जो ये संबंध है, शनि और शुक्र के बीच में जो संबंध है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर में मार्केट के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। यहाँ शेयर मार्केट के लिए एक अच्छा न्यूज आ सकता है। चांदी के दामों में हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। क्रूड के दामों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। मगर गोल्ड के लिए ये सारी चीजें बेरिश हो सकती हैं या फ्लैट रह सकता है। ऐसे ही कुछ हमें 7 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है ना। यहाँ पे एक चीज और है, जो गुरु है वह पैरेलल एस्पेक्ट बना के प्लूटो के साथ बैठा हुआ है यहाँ, है ना। ये पैरेलल एस्पेक्ट प्लूटो और गुरु के बीच में है। यह भी पूरी दुनिया में एक शांति का माहौल की तरफ इशारा कर रहा है। तो वैसे ही न्यूज भी हमें देखने को मिल सकती है कि कहीं जो वार की सिचुएशन थी वहां अब समझौता होने वाला है। इस तरह से न्यूज आ सकते हैं जो गोल्ड के दाम के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। पिछले सप्ताह जो मैंने प्रिडिक्शन की थी, न्यूज तो वैसे ही आई मगर मूवमेंट वैसा नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि सारे न्यूज में से एक न्यूज जो सोमवार और मंगलवार के दिन में हावी थे वह था कि अब शायद टैरिफ कम होगा या इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा यूएस में। ऐसा एक अनुमान लोगों के अंदर था, मगर उसकी असलियत तब खुल गई जब गुरुवार के दिन पेरोल डेटा आया और गोल्ड में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, कभी कभी ग्रहों की वजह से, छोटे छोटे एस्पेक्ट की वजह से ट्रेंड वैसा नहीं रहता, मगर मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करता हूँ। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जो सोने में सिचुएशन थी अब वो धीरे धीरे नरमी की तरफ जा रही है, तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और, यहाँ शनि धीरे धीरे वक्री होगा। नेपच्यून ऑलरेडी वक्री हो चुका है, अब शनि की गति बहुत धीमी हो चुकी है। तो जब शनि और नेपच्यून दोनों वक्री हो जाएंगे और पीछे की तरफ जाने लगेंगे, तो जिस परिस्थिति को वो सपोर्ट करते थे उसी परिस्थिति को वो फिर से विपरीत दिशा में सपोर्ट करेंगे। ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा, मगर ये सोमवार के दिन फिलहाल तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ मंगल, शनि और नेपच्यून के बीच में जो संबंध है वो मैंने आपके सामने बताई कि कैसा रह सकता है, तो किस तरह से हमें काम करना चाहिए। चंद्रमा यहाँ शुक्र के साथ संबंध बना के बैठा है, तो यहाँ शुक्र के साथ उसके संबंध होने की वजह से जो मेजर ट्रेंड रहेगा वो बाइंग की तरफ रहेगा सिल्वर में। यही मेरा अनुमान है इस दिन के लिए, है ना। और क्रूड में भी एक तेजी रह सकता है। ये 8 जुलाई का चार्ट है। 8 जुलाई के दिन अगर मैं देखूं तो यहाँ चंद्रमा
के ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि है। ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है, पूर्ण दृष्टि मानी जाएगी। चंद्रमा इंसान का मन होता है, तो इस मन में मंगल का सिचुएशन घूम रहा है ना। मंगल जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को ये मन आकलन करने की कोशिश कर रहा है, और मंगल बैठा है शनि और नेपच्यून के साथ संबंध बना के, है ना। ये शनि और नेपच्यून के साथ संबंध बना के बैठा है, मतलब इस दिन शनि और नेपच्यून की स्थितियां ही मार्केट में हावी रहेंगी, और हावी रहनी भी चाहिए, क्योंकि नेपच्यून का और शनि के बीच में जो एस्पेक्ट है वो बहुत मेजर परिस्थिति में बैठा हुआ है ना। मगर ये युति नॉर्मल स्पीड में नहीं हो रही है, इस बात को आप ध्यान रखें। शनि जिस स्पीड से मूव कर रहा था आगे की तरफ, अब उसकी स्पीड कम हो गई है, अब वो विपरीत दिशा में जाएगा। नेपच्यून ऑलरेडी विपरीत दिशा में जा चुका है, तो अब इस एस्पेक्ट का जो प्रभाव हमें आज तक दिखता था उस तरह से नहीं दिखेगा। तो इस एस्पेक्ट की वजह से हम ये मान के चले हैं कि सोने में फिर से उछाल हो जाएगी, बहुत आगे की तरफ चले जाएगा, मंगल भी घुस गया है। तो ऐसा मत समझिए, है ना। मंगल सिर्फ शनि और नेपच्यून के परिस्थितियों को फाइनल रूप दे रहा है ना। तो यहां हमें विपरीत मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि सोने में गिरावट देखने को मिल सकती है ना। क्रूड में भी हमें हल्का रुझान, जो हम सोच रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, ना जाके फिर से वो नीचे की तरफ रुझान बना ले, इस विपरीत दृष्टि की वजह से, है ना। तो ये सिचुएशन पैदा हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि 8 तारीख को होगा, हो सकता है ये 9 या 10 तारीख को हो जाए, मगर ये आने वाले दिनों में ऐसा देखने को मिलेगा इनके विपरीत होने पे। हाँ, फिर दूसरे ग्रह का जब संबंध बनेगा तो उनके बीच में जो समीकरण निकल के आएगी, फिर वो हम बाद में बात करेंगे जब ऐसा सिचुएशन होगा। अगर आज नहीं है तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। 9 तारीख को अगर मैं बात करूं तो 9 तारीख के दिन देखिए, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, और साथ में शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पे पड़ी है। देखिए, चंद्रमा पे पूर्ण दृष्टि शनि की पड़ रही है। ये 90 डिग्री की एस्पेक्ट नहीं है, ये पूर्ण दृष्टि है ना, क्योंकि 10वीं दृष्टि शनि की है ये। और शनि यहाँ स्लो हो चुका है, उसकी गति बहुत धीमी हो चुकी है। शनि और नेपच्यून के बीच का जो संबंध है वही चंद्रमा फिर से व्यक्त करेगा मार्केट में, और उसी का बोलबाला रहेगा। मंगल भी इस समय यही है, तो समझ लीजिए कि एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ भी इशारा कर रहा है, क्योंकि देखिए तीनों दिन हमने इसी संबंध के बारे में बात की। सोमवार के दिन शनि और नेपच्यून के साथ चंद्रमा का त्रिकोणीय संबंध, साथ में शुक्र का संबंध हमने। फिर मंगलवार को बात की मंगल की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, और मंगल और शनि के बीच का संबंध। और आज देखिए बुधवार के दिन फिर से चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि। तो ये तीनों दिन हमें जो मुद्दा होगा मार्केट में वो शनि और नेपच्यून के बीच का संबंध ही होगा, जो शुक्र के साथ 60 डिग्री या पूर्ण एस्पेक्ट के साथ बैठे हुए हैं, है ना। और पूर्ण एस्पेक्ट जो शनि शुक्र पे डाल रहा है ये मार्केट के लिए सही है। हमें हर तरफ से अच्छे न्यूज ही सुनने को मिलेगी, है ना। तो अच्छे न्यूज सोने के लिए सही नहीं होता। तो मैं एक ओवरऑल ट्रेंड अगर की बात करूं तो सोने में एक ओवरऑल ट्रेंड जो रहेगा वो डाउन का ही रहेगा। साथ में मैंने बताया कि गुरु का जो संबंध बना है पैरेलल एस्पेक्ट, वो प्लूटो के साथ बन रहा है। तो ये जो एस्पेक्ट बन रहा है ये भी शुभ एस्पेक्ट है, मतलब इसमें शुभता ज्यादा है। तो शुभता ज्यादा होने की वजह से जो युद्ध की परिस्थितियां हैं उसमें कमी आएगी, है ना। तो इस तरह से आपको इसको समझना है ना। तो मैंने कहा कि सोने के लिए अभी स्थिति बाइंग की तरफ नहीं है। अब मैं ये नहीं बोलता कि सोना तुरंत गिर जाएगा, मगर गिरावट की तरफ रुझान रहेगा। पिछले हफ्ता भी मैंने बोला था कि सोने में गिरावट रह सकती है, मगर नहीं रही, वहां से तेजी आ गई। मगर परिस्थितियां तेजी की नहीं है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। अगर सोने में लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात होती तो मैं जरूर बोलता, मगर मुझे नहीं दिख रही तो मैं नहीं बोल रहा, है ना। तो यहाँ इस बात को समझिए। और चांदी में जरूर परिस्थिति पॉजिटिव बनी हुई थी और अभी भी है। तो हमने जैसा देखा चांदी में एक ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहा, है ना। क्रूड में भी ऊपर की तरफ रहना चाहिए, मगर अभी जैसे कि मैंने कहा कि शनि
अब विपरीत दिशा में मूव करने लगा तो लगेगा कुछ ही दिनों में, और नेपच्यून भी विपरीत दिशा में मूव करेगी, तो नेपच्यून और शनि जब अलग होंगे तो वो क्रूड के दाम के लिए सही नहीं है। फिर से यहाँ हमें हल्का गिरावट देखने को मिल सकता है ना। ये 9 जुलाई की बात है जो मैंने आपके से की। अभी 10 जुलाई की मैं बात करूं तो 10 जुलाई को चंद्रमा यहाँ गुरु के राशि में है और साथ में गुरु के साथ विपरीत संबंध बना के बैठा है ना, और मंगल के साथ यह नवांश युति करने जा रहा है। चंद्रमा मंगल की नवांश युति, साथ में मंगल के साथ तो नवांश युति कर ही रहा है, इसकी नवांश युति शनि और नेपच्यून के साथ भी है। तो अब यहाँ पे कैसे समझें इसको, यहाँ गुरु के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, गुरु अब उदय हो चुका है, अस्त नहीं रहा है ना। गुरु और चंद्रमा की दृष्टि, साथ में शनि नेपच्यून और मंगल के साथ चंद्रमा का संबंध, ये बता रहा है कि मार्केट में ग्रोथ और एक्सपांशन की तरफ मूव करने का फैसला लिया है ना। मार्केट ने ग्रोथ और एक्सपांशन की तरफ मूव करने का फैसला लिया है। चांदी के लिए डिसीजन सही है, मगर सोने के लिए अगेन ये डिसीजन सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे मंगल की के साथ जो संबंध बना है चंद्रमा का, ये शुभ संबंध है। शुभ संबंध का मतलब होता है मंगल की परिस्थितियां एक पॉजिटिव वे से चंद्रमा को इन्फ्लुएंस कर रही है। मंगल अब जिस परिस्थिति को एक्सप्रेस कर रहा है चंद्रमा के थ्रू, वो परिस्थिति अच्छी है ना। मंगल अब अच्छी बातें कर रहा है चंद्रमा से, या अच्छे भावनाएं मंगल के लिए चंद्रमा के तरफ आ रही है। तो यहाँ पे उसी समय चंद्रमा की दृष्टि जो पड़ रही है वो गुरु के ऊपर पड़ रही है ना। गुरु भी पॉजिटिव प्लैनेट है ना, ये ऑलरेडी उदय हो चुका है, और मैंने कहा कि गुरु और प्लूटो के बीच में भी संबंध बना हुआ है पैरेलल एस्पेक्ट का। तो यहाँ पे ये एक बियरिश ट्रेंड क्रिएट करेगा गोल्ड के लिए और क्रूड के लिए भी, ऐसा मुझे लगता है ना, ऐसा हो सकता है। वैसे सिर्फ चंद्रमा और बृहस्पति की संबंध को बात करूं तो वो पॉजिटिव है चांदी के लिए, मगर मैं एक ओवरऑल उनके बीच की रिलेशन को देख के बात कर रहा हूं। अब आइए बात करते हैं 11 तारीख के दिन क्या हो सकता है। तो 11 तारीख के दिन अगर मैं देखूं तो सूर्य और चंद्रमा दोनों विपरीत दृष्टि में बैठे हुए हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है जब चंद्रमा और सूर्य या तो संबंध बनाए या विपरीत दृष्टि में बैठ जाए। साथ में चंद्रमा बुध के साथ नवांश युति कर रहा है और प्लूटो के साथ इसका संबंध बनने वाला है रात तक, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य के साथ संबंध बना के बैठा है, तो सूर्य का संबंध इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य अभी राहु के साथ नवांश युति तो नहीं बोल सकते, मगर 120 डिग्री का त्रिकोणीय संबंध जरूर बना रहा है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे त्रिकोणीय संबंध बना रहा है राहु के साथ सूर्य, और ये एक्टिव है क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा का भी संबंध है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब राहु की जो दृष्टि है चंद्रमा के सूर्य के ऊपर, यहाँ राहु किस परिस्थिति में है उसको हम देख लें। सूर्य का ऐसा कोई खास दूसरा एस्पेक्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है आज के दिन, है ना, मगर सूर्य का जो एस्पेक्ट बना हुआ है राहु के साथ वो एक्टिवेट हो जाएगा। राहु और सूर्य के बीच में नवांश युति जब भी होती है सोने के दाम में उछाल आता है, मगर ये नवांश युति नहीं है। राहु अपने सिचुएशन को सूर्य को बता रहा है और सूर्य को चंद्रमा देख रहा है। राहु की परिस्थिति को अगर मैं देखूं तो यहाँ राहु ऐसा कोई संबंध मेजर बना के किसी प्लांट के साथ नहीं बैठा, किसी मेजर ग्रहों के साथ अभी इसकी संबंध तो बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए जो फ्राइडे का दिन रहेगा या शुक्रवार का दिन रहेगा
ये लगभग सामान्य ही रहेगा। इस दिन मैं किसी भी दूसरे एस्पेक्ट को एक्टिवेट होते हुए नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो भी एस्पेक्ट थे ये पूरे वीक में थे, शनि का हो या मंगल का हो, इस थे, तो हमने उसके हिसाब से हमने मूवमेंट देखा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि गिरावट का जो दौर है वो कंटिन्यू करे फ्राइडे के दिन भी सोने में, इसलिए कर सकता है क्योंकि राहु ओवरऑल सिचुएशन को ही एम्पलीफाई करता है जो मार्केट में उस वक्त होता है। तो सूर्य को देख रहा है, सूर्य सोने का कारक है, राहु की दृष्टि पापी दृष्टि है जो सूर्य के लिए सही नहीं है इस सिचुएशन में। तो यहाँ हमें गिरावट का रुझान गोल्ड में फिर से दिख सकता है शुक्रवार के दिन। ये मेरा प्रेडिक्शन था इस सप्ताह का। चलिए, इसके साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब